आज हम बात करते हैं कोसेशन थ्योरी की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, ये हर चीज़ को क्लासिफाई कर देता था एविडेंस के बेस पे और कैटेगराइज कर देता था, क्लासिफाई करके कैटेगराइज कर देता था। खैर अब इसने इसी तरह अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग नो 4 थिंग्स अबाउट इट विच आर योर 4 कॉजेज़, कि हर किसी भी चीज़ को हम इन 5 चीज़ों पे समझ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई चीज़ है, उसको मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ अच्छा ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये उसने कह दिया मटीरियल कॉज, कि जिस चीज़ की वो बनी हो, जिस मैटर की वो बनी हो, जिस काइंड ऑफ मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हो, हम उसको उस चीज़ पे कैटेगराइज कर देते हैं। लाइक कि अगर मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है तो मैं कहती हूँ स्टील का फर्नीचर अलग कर दो, लकड़ी का फर्नीचर अलग कर दो, प्लास्टिक का फर्नीचर अलग कर दो, शीशे का फर्नीचर अलग कर दो। तो ये वो मैटर्स जिन जिन चीज़ों से वो बनी हुई थी उनको उस मैटर बेस क्लासीफाई किया, तो वो मटीरियल कोज हो गया। फॉर्मल कोज है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर जैसे कि मैं कहती हूँ ये सारे टेबल्स हैं, प्लास्टिक के भी टेबल्स हैं मेरे पास, शीशे के भी टेबल्स हैं मेरे पास, स्टील के भी टेबल है, लकड़ी के भी टेबल्स हैं, तो वो सारे टेबल्स हो गए। मैं कहती हूँ कि टेबल्स अलग कर दो, बेड्स अलग कर दो, चेयर्स अलग कर दो। तो इसमें क्या हो गया कि जिस फॉर्म में वो लोग हैं, जो उनकी अपीयरेंस है, हम अपीयरेंस पे उनको क्लासीफाई या फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, कि टेबल्स को टेबल देख रहे हैं, मटेरियल नहीं देख रहे हैं, जो उनकी फॉर्म है वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज है फोर्स दैट ट्रांसफॉर्म द मैटर इनटू सर्टेन फॉर्म। एफिशिएंट कोर्स, जैसे कि एफिशिएंट कोर्स में हम ये चीज़ ले लेते हैं, लाइक अगर हम पेंसिल ले लें, ठीक है, पेंसिल है लकड़ी, अपीयरेंस में वो पेंसिल है, लेकिन उसमें एक फोर्स अप्लाई किया, लाइक एक प्रोसेस अप्लाई किया गया, उस प्रोसेस को हम एफिशिएंट कोर्स कह रही हैं, कि उस प्रोसेस की वजह से वो वुड से पेंसिल बनी है। तो उस प्रोसेस की बेस पे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक कि पानी ली, चीनी में कोई शरबत डाला, शरबत डाल के अब वो हो गया शरबत। ठीक है, वो शरबत के हम प्रोसेस फॉर्म में जिस तरह वो बनना है उस चीज़ पे हम क्लासीफाई कर रही हैं। लाइक ए शरबत, अगर हम पानी लें, उसमें अदरक डालें, टमाटर डालें, वो पेस्ट, उसको हम पेस्ट कहेंगे, लेकिन उसको हमने शरबत कहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रोसेस बेस्ड क्लासिफिकेशन की है, प्रोसेस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो से थे वो हम चेंज कर रही हैं। शरबत के कभी बादाम का शरबत डाल लिया, कभी जामुन शरीफ डाल लिया, कभी संदल का शरबत डाल लिया, तो हम वो प्रोसेस बेस्ड एविडेंस कॉज, मतलब कि जो प्रोसेस था, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया मैटर को हम लोगों ने एक फॉर्म में, उस प्रोसेस बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर रही हैं। जैसे कि मैंने शरबत को क्लासीफाई कर लिया पेस्ट से, अदरक लहसुन के। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉज है पर्पस फॉर विच एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, कि जैसे कि अब टेबल है, अब टेबल खाने वाली है, कपड़े इस्त्री करने वाली है, या फिर वो टेबल डेकोरेशन पीस है। ठीक है, अब या फिर वो टेबल ऑफिस टेबल है। ठीक है, इस तरह के उन चीज़ों को उस पर्पस के तौर पे क्लासीफाई करना जिस पर्पस के लिए वो बनी है। ठीक है, कि अब टेबल जो सी, जैसे मैंने आपको टेबल करना है, एक ऑफिस टेबल हो जाती है, एक साइड टेबल हो जाती है, एक डाइनिंग टेबल हो जाती है, एक आयरन टेबल हो जाती है जिसमें कपड़े प्रेस किए जाए, डेकोरेशन टेबल्स हो जाती है, लैम्प टेबल हो जाती हैं। मतलब कि डिफरेंट टेबल्स की भी एग्जांपल आ जाती है, मूवेबल टेबल्स, द व्हील्स वाली टेबल्स। तो इसने कहा था कि वो पर्पस जिसके लिए वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बिना पे भी हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हम क्लासीफाई कर लेते हैं। मैंने कहा था ना ये एविडेंस बेस पे। अब इसमें उसकी वो तीनों हैबिट्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड कैटेगराइजेशन एंड थर्ड एविडेंस ऑफ नॉलेज। अब कोसेशन थ्योरी होगी ख़त्म, अब हो गई टाइप्स ऑफ सॉइल स्टार्ट। मैंने कहा था नहीं, ये नहीं रुकता, हर चीज़ को इसने क्लासीफाई करना है, कैटेगराइज करना है और एविडेंस भी देना है। तो अब इसने कहा कि सॉइल की 3 टाइप्स हैं।
फर्स्ट टाइप जो सी है वो वेजिटेटिव सॉल है। वेजिटेटिव सॉल जो सी है वो सॉल है जो प्रोसेस होती है बाय प्लांट्स विच अलाउ ग्रोथ, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि अच्छा मतलब कि हम प्लांट्स को भी लिविंग बीइंग कहते हैं। जब हमने थर्ड या सेकंड, मेरे ख्याल अब तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा देती हैं लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स का कॉन्सेप्ट। उसमें लिविंग बीइंग्स जो से हमें पढ़ाते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, और नॉन लिविंग बीइंग्स में हमें नॉन ऑब्जेक्ट्स लाइक ए वुड, प्लास्टिक, वाटर, फायर, इस तरह की चीज़ें बता देते हैं। खैर अब इसने वही चीज़ बताई है, उसने कहा वेजिटेटिव सॉल जो कि प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में कैसे, जो कि एसिमिलेशन ऑफ फूड मतलब कि जो ग्रोथ मतलब जो उगती हैं, जो कि खुद ब खुद भरे हो जाती हैं। फिर एसिमिलेशन ऑफ फूड के फूड प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के खुद ब खुद मतलब कि एक दरख्त के एक टहनी निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, एक फल निकला, दूसरा फल निकला, तीसरा फल निकला, के मतलब कि रिप्रोडक्शन सिस्टम भी उनमें होता है। तो उसने वेजिटेटिव सॉल जो है वो प्लांट्स को कहा। उसके बाद वो सेंसिटिव सॉल्स कहते हैं, सेंसिटिव सॉल्स वो जो है वो एनिमल्स को कह रहा है। फिर इट इज़ प्रोसेस्ड बाय एनिमल्स। अब इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है, इट अलाउ सेंसेस, किसमें सेंसरी रिस्पॉन्स है। सेंस कैसे? सेंस वो वाली कॉमन सेंस नहीं, सोचने वाली, जो कि हमारे पास भी अक्सर लोगों में नहीं है, बल्कि सेंस वो वाली लाइक ए टच फील वाली, टच करके फील करना, स्मेल करके अरोमा लेना उस चीज़ का, हीरिंग मतलब सुनना, सुनते भी हैं वो लोग। अच्छा, और बोलना, ईटिंग टेस्ट भी होता है उनके पास, साइट नज़र भी होती है उनके पास। तो वो वाली सेंसेस कि वो चीज़ें, वो एनिमल्स वो सोल्स हैं जिनमें सेंसेस भी हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। वो इन्वायरमेंट को सेंस भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस जो उनसे होते हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर और पेन को वो एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक कि अब हम जो इंसान हैं उनको पता है ना हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस एक लॉन्ग मोमेंट है, और ज़्यादातर हम हैप्पीनेस और प्लेयर को खैर मिस कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेयर जो सी है वो हैप्पीनेस ऑफ द मोमेंट होती है, वो मोमेंटरी ही होती है, 1-2 मोमेंट की या थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद या पहले कोई रिग्रेट रह जाता है। तो प्लेयर और पेन का उनने कॉन्सेप्ट दिया है कि विद मेमोरी, उनके पास मेमोरी भी होती है और वो प्लेयर और पेन एक्सपीरियंस करते हैं। हैप्पीनेस नहीं आया यहाँ पे खैर। तो प्लेयर पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमने क्या पढ़ी इनकी? फर्स्ट हमने प्लांट्स पढ़े। प्लांट्स में हमने बताया, उसने एविडेंस दिए कि ग्रोथ है, एसिमिलेशन ऑफ फूड है, रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जब हमने सेंसिटिव सॉल पढ़ी, सेंसिटिव में उसने एविडेंस दिए कि ये सेंसर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। सेकंड था एक्सपीरियंस प्लेयर एंड पेन विद मेमोरी, एंड थर्ड था कि इसमें वेजिटेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं। वेजिटेटिव क्वालिटीज़ कैसे? क्योंकि हम जानवरों को भी खा लेते होते हैं बेरहमी से, जिस तरह हम प्लांट्स को खा लेते हैं। रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें भी, जिस तरह प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है। तो ग्रोथ भी इनमें होती है, जिस तरह प्लांट्स में ग्रोथ होती है। छोटा सा इतना भरा हो जाता है जानवर। उसके बाद फिर रैशनल सॉल्स, ये अब शर्म की बात भी आ जाएगी इसमें। ह्यूमन सॉल्स है, तो प्रोसेसेस बाय ह्यूमंस, इट प्रोवाइड्स फंक्शन ऑफ अदर टू फ्रॉम द रैशनल थॉट्स। कि इसमें वेजिटेटिव सॉल्स भी हैं। वेजिटेटिव सॉल्स में अगर हम असिमिलेशन ऑफ फूड, असिमिलेशन मतलब खाना तैयार करना, ठीक है, तो हम वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। लाइक खैर दूसरों को मार मूर के, दूसरी सॉल्स को ख़त्म करके हम अपना फूड, एक रैशनल सॉल अपना फूड रेडी करती है, लेकिन वो पीछे कर देते हैं बात। अच्छा, तो इसमें इसमें वेजिटेटिव सॉल्स की जो अभी एग्जांपल हमने रिवाइज की थी, ग्रोथ है, एसिमिलेशन ऑफ फूड है, रिप्रोडक्शन तो है ही है। उसके बाद फिर इसने एक्सपीरियंस प्लेयर एंड पेन विद मेमोरी, ये चीज़ भी है। उसके बाद सेकंड सेंसर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, ये भी है। उसके बाद इसमें मतलब कि ये सारी है। और थर्ड जो इसमें एक ज़रा हट के है वो रैशनल थॉट्स है, कि इसमें रैशनैलिटी भी है, ये सोच सकती है, समझ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब एरिस्टोटल का ये कहना था कि जिस तरह 5 सेंसेस हैं,
जो हमें दी हुई है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि हम जो कि उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सारी बातें हो गई, तो फिर इसने कहा कि 5 सेंसेस का इसने बताया कि 5 सेंसेस जो सी होती हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसी तरह इसने कहा कि हम इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन मोशन होता है, मतलब हिल रहा होता है, हिलजुल रहा होता है, तब वो हमारा स्टिमुलेट करता है हमारी सेंसेस को, मतलब कि वो हमें अट्रैक्ट करता है, अटेंशन सीक करता है हमारी, तो वो हमारी सेंसेस को जो से वो स्टिमुलेट कर देता है। फिर जब हमारी सेंसेस स्टिमुलेट हो जाती हैं वो हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन देती हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है कोई भी नॉलेज एक्योर करने का, कोई भी नॉलेज हासिल करने का, कि जब हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है फिर हम अपने सेंसरी तो फिर हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं कॉमन नॉलेज की बेस पे। तो अब इसमें यहाँ पे ये बात थी कि सेंसरी एक्सपीरियंस जो से वो नेसेसरी हैं, ठीक है, लेकिन सफिशेंट नहीं है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस नेसेसरी हैं इन एक्योरिंग और अटेनिंग नॉलेज, बट दे आर नॉट सफिशेंट, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें कॉमन सेंस की भी ज़रूरत होती है। कॉमन सेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कोऑर्डिनेट करता है इंफॉर्मेशन हमारी तमाम सेंसेस के दरमियान, ठीक है। अब लाइक कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी एक सेंस हमने ब्लॉक कर दी, फिर हम लोग अपने कानों में कुछ डाल दें, हमने सेकंड सेंस ब्लॉक कर दी, अब हमारे पास टच की सेंस रह गई है, ठीक है। अब हम सिर्फ टच करके अगर गैस कर रहे हैं वो क्या है, तो आप यहाँ पे एक टच की सेंस काम की, दूसरी कॉमन सेंस की सेंस काम की, ठीक है। कॉमन सेंस भी एक सेंस है जो कि बहुत रेयर है, तो इस वजह से मैंने कहा था यहाँ पे अब हमारी ज़रा होने वाली है। तो इसने कॉमन सेंस की इस तरह बात की कि कॉमन सेंस जो सी है वो एक सिंथेटिक सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मतलब कि कॉमन सेंस का काम क्या है हमारा, सिंथेटिक सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं कॉमन सेंस, और उनको मीनिंगफुल बनाती है, कि उनको कोई ना कोई मतलब दे देती है। अब जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज़ पहली बार देख रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, या फिर मैंने उसको पहले नहीं जाना हुआ, जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अजीब सी चीज़ बनी हुई है, तो फिर मैं कैसे बता सकूँगी अच्छा इसका पर्पस क्या है, अच्छा इसकी स्मेल किस तरह की है, इसकी स्मेल फाउल है, स्वीट है, या फिर बहुत बिटर सी है, किस तरह की स्मेल है, या ये सारा कुछ कॉमन सेंसेस हैं जो कि हमारी डिफरेंट सेंसेस आपस में काम करती हैं। फिर एक हमारे पास नॉलेज होता है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग भी बात होती है, और उस तरह उसके बाद इसने ये चीज़ भी बताई थी कि इसी तरह हमारे पास 2 तरह के रीज़न होते हैं, एक रीज़न एक्टिव होता है और दूसरा रीज़न पैसिव होता है। एक्टिव रीज़न जो कि हम मौके की मुनासबत से देखते हैं, पैसिव रीज़न जो कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में कहीं ना कहीं छुपा होता है, ठीक है। लाइक कि अब एक टेबल है, टेबल ही ले लेते हैं, ठीक है। एक टेबल, चलो पानी को ले लेते हैं। अब वाटर के कितने ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। अब जो यूज़ उस टाइम हमारी नीड होगी, अगर हम उसके लिए कर रहे हैं, वो उसके एक्टिव रीज़न हो गया, ठीक है। वैसे बाकी सारे रीज़न्स उसके पैसिव हो गए। इस तरह के 2 तरह के रीज़न्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ओके। अब इसी तरह ये मेमोरीज, सेंसेस कॉमन सेंसेस में भी अप्लाई होते हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूं, ताकि फिर आप लोग भी बोर ना हो, लेकिन फिर समझाना भी तो ज़रूरी होता है। अगर मैं इस तरह बोली जाऊँ आपको समझ आए ना, टू द पॉइंट बात करी जाऊँ, तो फिर आपका कैसे भला होगा, आपका नहीं भला होगा तो मेरा कैसे भला होगा। खैर, उसके बाद हम मेमोरी को डिस्कस करते हैं। अब मेमोरीज ने कहा था कि मेमोरी जो सी है वो रिकॉल ऑफ एज द रिज़ल्ट ऑफ सेंस परसेप्शन है, कि जो हम लोगों ने हमारे सेंस परसेप्शंस हैं, जब हम उनको दोबारा याद करते हैं वो हमारी मेमोरी होती है। अगर वो हमें दोबारा याद आ जाए, रिमेम्बरिंग वाज अ स्पॉन्टेनियस रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, के मेमोरी जो सी है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करना होता है, या फिर उनकी कलेक्शन होती है जो कि हम याद करते हैं। उसके बाद इसने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए हों, जो कि पास्ट में माजी में कभी हम लोगों ने सहे हों, बर्दाश्त किए हों, या फिर
जिए हों वो सारे। उसके बाद फिर इसने ये भी बात की कि जो उनसे रिकॉल इन्वॉल्व हमारे एक्चुअल मेंटल सर्च जो उनसे होता है ना, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं ना, इस तरह हमारा जो सा मेंटल सर्च की इसने बात की, गूगल की अब इसने इस टाइप बात कर ली। जिस तरह हम गूगल में सर्च करते हैं इस तरह मेंटल सर्च एक करते हैं, उस मेंटल सर्च ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कहते हैं। ठीक है, और रिकॉल जो सी अगर वो चीज़ याद आ जाए तो वो हमारी मेमोरी होती है। मेमोरी में रिकॉल एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो कि हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए होते हैं स्टोर करते हैं। उसके बाद इसने लॉ ऑफ एसोसिएशन दिया। लॉ ऑफ एसोसिएशन इसका बहुत मशहूर और मरूफ है और इसको प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। खैर ये सुकरात ने भी दिए थे, सुकरात ने बहुत लिमिटेड करके दिए थे। और सुकरात के अगर हम देखें ना तो हमें सुकरात की बातें प्लेटो में भी मिलती हैं, एरिस्टोटल में भी मिलती हैं, लेकिन क्योंकि सुकरात ने अपनी कोई किताब खुद नहीं लिखी थी, यकीन उसने नहीं लिखी थी, उसे सिर्फ नॉलेज शेयर करने वाला काम किया था। तो सुकरात की जो सी बातें हैं ना उनमें इशारे मिलती हैं, वो दूसरी तरह बातें की हुई हैं। ठीक है, और प्लेटो ने वो बातें ज़रा दूसरी तरह की हैं और एरिस्टोटल ने वो बातें तीसरी तरह की हुई हैं। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ लेकिन एरिस्टोटल की बहुत सी बातें जो सी वो न्यू हैं, जैसे कि इसने काफ़ी डिटेल में साइकोलॉजी के बारे में बताया। अब तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम लग रहा होगा, आप लोग साइकोलॉजी ही